श्री स्वास्थ्यवादी प्रोटोकॉल के महाराज ਅਤੇ पंडाल ਵਿੱਚ बैठे समूह साथ संगत की आप सब जय गुरुदेव जय गुरुदास पराग मारो बानी सतगुरु गुरुदास महाराज की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद ऐसे लाल तुझ बिना कौन करे गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छतर ऐसी लाल तुझ बिना कौन करे गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छतर श्री गुरु रविदास महाराज जी के पावन ते पवित्र दरबार विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ सारियां ही संगतां नूं दस होना जय गुरु के अज असीं सारियां ही संगतां बड़े तसभागे टाइम ते इत्थे जुड़ बैठियां हां जो कि श्री गुरु रविदास महाराज जी का 645वां प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। बेशक गुरु जी का जन्मदिन पिछली दिनी 16 फरवरी नूं दुनिया भर विच बड़े चावां ते सदरां दे नाल मनाया गया सी। पर लगातार संगतां गुरु जी का जन्मदिन जगह जगह पे मना रही। अज ही पठानकोट के नजदीक 2 जगह पे दास ने जाना सी, पर जदों इधरों गे के तुसीं साडे पिछले साल भी नहीं सैंत आए तो बहुत सोचन तो बाद मैं उन्हें उधर पाठी भेज दिता कि मैं सोचा कि मैं सनीतर तो हो आऊंगा। वैसे सेवादार कह रहे सन कि इधर तुसी 2-3 प्रोग्राम कवर कर लेने हैं, उधर पाठी किसी की ड्यूटी लगा दो। मैं कोई गल नहीं है, इधर संगत नजदीक ही पैंदी है, गुरु घर विच भी आ जाती है और उन्होंने दी नजदीक प्रोग्राम होंगे ने उन्हां च भी वो शामिल हो जाती है। पर सनेतर दीयां संगतां नूं दूर पै जांदा है। अज उत्थे वैसे हजारां की तादाद च संगत ने जुड़ना सी, पर आप दे प्यार ने इधर ले आंदा। मैनूं अच्छा लगा कि आपने शोभा यात्रा नूं नहीं कढिया, चाहे जिन्नी ही संगत थी, पर अपने एरिए के हिसाब दे नाल तुसी बहुत सोना सहयोग शोभा यात्रा च दिता। प्रभात फेरियां भी कैप्टन जी ने क्या हुई। बेसिकली शोभा यात्रा जी है सतगुरु रविदास महाराज जी के जन्म तो ही शुरू हुई। उन्होंने टाइम पे ही शोभा यात्रा गुरु रविदास कटी है। इतिहास दसदा है, जिस तरह पाठी जी ने शब्द लिया कि जदों सतगुरु रविदास महाराज जी के ज्ञान के अगे राजा झुक गए, बड़े बड़े राजे झुक गए। राजा हरदेव सिंह नागरमल भी झुक गया।
ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਆਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਵਾਏ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂਦੇਵ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਮੇਰੀ ਚੌਂਪੜੀ ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਣਗੇ, ਸੰਗਤ ਆਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਬੁਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਬੁਲਾਏ, ਉਹ ਵੇਦ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਗੋਲਡ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਗੋਲਡ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ तो उन्होंने लोगों को चंगा नहीं लगा कि असी इतने उच्चे विद्वान और एक गरीब एक नीच उन्हें उच्चा बिठा दिता है। तो उन्होंने कहा कि राजा देख, सानू इतने बड़े विद्वाना नू बुलाया कि गरीब जे बंदे नू तू उच्चा बिठा दिता, असी तेरा बैठ के भोजन नहीं सकांगे और तेनू शराप दे के जावां। जदों उन्होंने कहा कि इनू उच्चा क्यों बिठाता, इस सूदर नू तो गुरु दी निंदिया नहीं सहारी गई राजे को। राजा सतगुरु जी नू कहन लगा, राजा कहंदा सतगुर करिए ऐसी कार पर में ये जो लोक है करा शहर तो बाहर। सतगुरु जी तुसी जे हुक्म करो, इन्हां नू सारियां नू मैं शहरों बाहर कढ दे। गुरु जी मुस्कुराए, कहन लगे राजा जी इन्हां नू शहर तो बाहर कढ देगा, उत्थे जाके अंधविश्वास फैलाणगे लोग। अंधविश्वास तो उसी तरह रहा, इन्हां नू शहरों बाहर नहीं कटना, सगों राजा इन्हां दे विचों उस अज्ञानता नू बाहर कटना जो अज्ञानता इन्हां नू इंसानां नाल नफरत करना सिखाती। की करना? इन्हां नू शहरों बाहर नहीं कटना, बल्कि इन्हां चों अज्ञानता नू बाहर कटना। ये गुरु जी ने कहा। सतगुर कहंदे राजया सुन हमारी पूत, करोध करन ते धर्म नष्ट ताते तजो करोध। दूजा राजा करोध विच नहीं आ, करोध धर्म नू नष्ट कर दिंदा है, इस करके करोध नहीं करना। गुरमुख नू कदे भी करोध नहीं करना चाहिए। असी सारे ही गुरमुख हाँ, सानू कदे भी कोई करोध नहीं करना चाहिए। ये गुरु जी ने सानू कहा है। तो की होया? सतगुरां ने राजे नू कहा कि राजा इन्हां नू भोजन जरूर खिला के दे। ये भोजन तो वांझे नहीं रहने चाहिए। मैं थल्ले बैठ जाना, कोई गल नहीं। कहते नहीं गुरु जी तुसी राजगुरु हो। कहते चलो फिर मैं अंदर बैठ जाना।
राजा गुरु जी नूं लैके अंदर चला गया। नौकरां नूं हुक्म कीता कि तुसीं सबना नूं भोजन छकाओ। कहंदे ने नौकर जिहड़े ने लोकां नूं भोजन छकाउण लगे, उन्हां विद्वानां नूं चुके पूर के थाल जा नौकरां ने कल्ले कल्ले नूं रख वरताउण लगे। उन्हां चुक गराई जा मुख लाई, नाल इक रविदास भी पाउण लगे। तेरे नाल है बैठ रविदास, खांदा जावे खेत पीसना, खिजड़ियां पाउण लगे। की देखदे ने? हर एक नाल गुरु जी बैठा हो। जदों भोजन खांदा है तो नाल वाले थाली च पत्तल च गुरु जी भी भोजन खा रहे। वो बोलदा विद्वान नाल वाले विद्वान नूं कि तू ते कहंदा सी गुरु जी नूं सिंहासन ते क्यों बिठाया, हुण नाल ही बिठा लिया खान। ऐसा उन्हां दे अखां च आया कि हर एक नाल गुरु जी नजर आ रहे हैं। वो कहना मेरे नाल नहीं होता, तेरे नाल हो। वो जितने लोग सन उतने गुरु जी दे रूप हो, उन्हां दा मान टुट ते गुरु जी दे चरनां ते आके डिग गए। जदों गुरु जी नूं डंडौतां कर लगे, वो जेड़े विद्वान सन, गुरु जी ऐसे महापुरुष होए जिन्हां पत्थरां नूं भी पिघला ऐसे सन। उन्हां दे अगे कोई भी अड़ नहीं सके। गुरु जी ने बड़बड़ियां नूं चुका दिता, ऐसी ताकत होई। तो कहंदे ने उस टाइम उस समय ते जदों आके गुरु जी नूं डंडौतां तारे ने, गुरु जी दी अपनी बाणी है, मेरी जात कुट बांडला टोर टवंता, नित ही बनारसी आस पासा, अब विपर प्रदान करे डंडौर, तेरे सरनाए रविदास दासन दास। के हुण बड़े बड़े प्रदान विपर मैनू डंडौतां तारे ने, नाम चैहो ही ताकत है। तो गुरु प्यारी सा संगत जी, जदों महान विद्वान गुरु जी दे अगे चुक गए, राजा बहुत ही प्रभावित कह लगा, गुरु जी तुसी पत्थर भी पिघला दिते, ए पत्थरां नूं भी ज्ञान हो गया। राजा ने उसी वक्त अपने मंत्री मंडल नूं बुलाया ते कहा कि कल गुरु जी दी शोभा यात्रा बनारस च होएगी, ढंडोरा के देवी एक हीरिया जड़त रथ बनवा देवो, उहदे ते गुरु जी बैठे। उन्हां ने रथ ते हीरे जड़ दिते, गुरु जी नूं रथ ते बिठाया। राजा अपने हत्थां नाल चवर चला रहा है, पूरे बनारस नूं एक दुल्हन दी तरह सजा दिता है। जहां गुरु जी ने देखा चारे पासे गुरु जी की जय जयकार हो रही है, और वो जेडे विरोधी लोग सन, हिंकारी लोग सन, उन्होंने गलां च किसी ने ढोलक पाई हुई है, किसी ने चिमटा लिया हुआ है, कोई खड़ताला बजाव के गुरु जी की महिमा गा रहा है। गुरु जी ने उदों ये नहीं कहा कि मेरी बहादुरी, सगों सतगुरां ने कहा ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐ मेरे मालका ऐसी कृपा भला तेरे बिना मेरे ते कौन कर सकता। गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे सतर करे, वो गरीबां नूं निवाजने वाले मेरे गुसैया मेरे राम, तू ऐसी कृपा कर देना गरीबां नूं दे सिर ते भी सतर चला देना। ये तेरियां बख्शिशां, ये तेरियां कृपा। ते अज सतगुरु दियां साडे ते कृपा होईयां।
ਉਹਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਣੇ। तो जिथे गुरु जी मालिक दी शोभा करते ने उत्थे असी सारे सतगुरां दी शोभा करते हाँ कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। सतगुर रविदास जी ऐसी कृपा तुहाडे बिना साडे ते कौन कर सकता। ऐसी कृपा उन्होंने की कि अज एक पीएम तो लै करके राष्ट्रपति तक सानू बना ये गुरु कृपा उन्होंने बख्शिश हुई। ताई तां बड़िया सुंदर पंक्तियां किसी ने लिखियां कि हुंदे जिंदगी ना तो नहीं जानू, ना कोई जिंदगी जीन दा चज हुंदा, पर चीन जमाने दे मनु सदका पैड़ा हाल गरीबां दा अज हुंदा। पहले वांग ही गुरतियां झूठ खांदे, भुखे पेट दा कदे ना रज हुंदा। इना पग्गां दुपट्टियां चुन्नियां दी थां साडे सिरां ते टोकरी जां सज हुंदा। रिंदे दूर ही कोट कचहरियां तो साडा कोई वकील ना जज हुंदा। पैंदी दोस्तां दी अग अंदर साडा कोई ना हो सहवास हुंदा। तेरे बाज माया जेड़ा हाल हुंदा, मेरे कलम तो नहीं बयान हुंदा। सिक्का अज भी कन्ना दे विच पैंदा, जे ना जग ते गुरु रविदास। तो उन्हां दियां बख्शिशां दे नाल ही सारा कुछ देखण नूं मिलदा। 8 फरवरी दी गल है, डिस्ट्रिक्ट रजौरी नसैरा दे विच गुरु जी दी शोभा यात्रा। कई हजारां च उत्थे संगत जुड़ी हुई सी, कई हजारां च। जदों उत्थे संगत इकट्ठर हुई, एसडीएम, डीसी, आईडीसी, एसएसपी सारे उत्थे बैठे हुए सन। शहर के लोगों ने बहुत ज्यादा स्वागत किया। बाद किसी ने लंगर किया सी, उत्थे चले। बड़ा बड़ा सेठ कोई उसने लंगर किया सेवादारां लई, जिन्ने सेवादार सन। वो जितने सेवादार सन उन्होंने बिठाया बड़े सत्कार दे नाल। वधिया सोफे लगे हुए, आप सारा परिवार नीचे बैठ गए। भोजन सिखाया, सारा परिवार सेवादारां दे नक मस्तक हो रहा सी। उथों जदों असीं बाहर निकले ते सेवादार कहन लगा, सतगुरु जी बेअंत है। वाक्या ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। कहंदे ऐसी कृपा सतगुर बिना साडे ते कोई नहीं सी कर सकदा। कहंदे ज्यादा देर दी गल नहीं, कोई 30-35 साल पहला तो ही ला लिए ये लोग सानू अपने साडे परसावे तो भी दूर रहिंदे सन। साडे च भी बुरियां आदतां सन, शराबां पीनियां, मैले कुचैले कपड़े, साडे नहाना धोना नहीं, साडी बोली बानी भी उसी तरह दी सी। जब सतगुरु रविदास जी की बानी नाल असी जुड़े, अज इतना परिवर्तन आ गया। उथे व्यापार मंडल दे लोग कह रहे सन कि जे शोभा यात्रा कोई वेखनी है ते गुरु रविदास जी की वेख। ये वाक्या उस शहर के लोग भी कहते आज ये सारे लोग साडे अगे नतमस्तक हो गए। आज सानू ऊपर बिठाया, आप नीचे बैठे हुए। ये वाकया सतगुरु जी की बाणी नाल होया।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਣੇ। ਵਾਕਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀ, ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੋ ਵਾਕਿਆ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ ਐ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਟੁੰਡਿਆ, ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਪਾਲਿਆ, ਪਰ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਗਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, सतगुरु जी अपनी बाणी च कह रहे ने, जां की सोत जगत को लागे, जिदी सोत तो जिदी परसाई तो लोग डरते सन, तां पर तू ही ठहरे। तू ओदे ते किरपा कर दिती मालका, तू ओदे ते बख्शिशां कर दित्तियां। नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद, काहूं ते ना डरे। तू मेरा मालिक नीचा तो ऊंच बना देंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये बिल्कुल सच है। कोई भी अजमा के देख लवे, सतगुरु हर एक नू महान बना दिंदा है, बशर्ते उन्हां दी बाणी ते कोई चल पवे। सतगुरु जी दा कोई सेवादार, पाठी सहबान गुरु घर विच धारना पढ़दा है, शब्द पढ़दा है, नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद, काहूं ते ना डरे। नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद, काहूं ते ना डरे। ये धारना पढ़दा है। वो सेवादार लोकां ने सुननी तो उन्होंने ज्यादा इसे धारना ते देई जाना जो नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद, काहूं ते ना डरे। कईयां ने कहना पागल इको ही गल लैके फड़िया पढ़दा रहिंदा। एक बेचारा दिहाड़ीदार मजदूर, उन्हें भी गुरु घर दे लागों दी लंघना, रोज सीस चुका के लंघना, ते उन्हें वेख्या कि सामने गेट ते भी लिखिया नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद। सेवादार भी ये गल कहता है। एक दिन ਉਹਦੇ मन च आया, मैं पूछ ही लेना पलाऊ च बन जावांगा। तो सेवादार चला गया, ओ दिहाड़ीदार मजदूर चला गया। ਜਿਹੜੇ पाठी सहबान उथे पाठ करते सन, भजन बोलते सन, सत्संग करते सन, उन्होंने कहन लगा तुसी रोज कहंदे हो नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद, कि मैनू भी ऊंच बना देंगे? कहते हाँ बिल्कुल बना देंगे। है हाँ
कहंदे मैं मजदूर हाँ, कहंदे कोई गल नहीं, मैं हीरियां दा व्यापारी बनना चाहना, कहंदे हाँ वो बनाणगे, पक्की गल, कहंदे पक्की गल। पर गुरु जी दियां दे उपदेशां नूं याद रखना अपने। किहड़े उपदेश? सेवादार समझाण लगा, सब तो पहला उपदेश गुरु जी दा याद रखना, सत संगत मिल रही है माधेओ जैसे मदब मखीरा। सब तो पहला प्यार ना रहना है, प्रेम नाल रहना है। मधुमक्खियां वांग, जिस तरह मधुमक्खियां एक सत्ते दे नाल किन्नियां किन्नियां लगियां रहिंदियां, पर एक दूजे नूं डंग नहीं मारदियां, इसी तरह तुसी प्यार ना रहना है। मन च सोचन लगा, मैं ते घर च 24 घंटे हाडे लड़ाई पैंदी रही, चलो अज तो लैके प्यार ना रहना, फिर ऊंच बन जाऊंगा। हाँ दूजी गल, सुरसरी सल्लल किरत बार नीरे, संत जन करत नहीं पानन। गुरु जी कहंदे ओ नशा जितना मर्जी कोई वधिया होवे उन्हें सेवन नहीं करना, नशे सेवन नहीं करना। वो सोचन लगा मैं ते रोज ही शाम नूं ड्रिंक करदा है, चलो मन लिया, कहंदा मैं नशे भी नहीं करा। तीजा ज्ञानवान होना, कहंदे वो भी है ही ज्ञान ते मैनू है ही, ऐसे मन्नेगा उपदेश, हाँ फिर तू नीचा तो ऊंच बन जाएगा। ऐ दो गुरु जी दियां अनमोल वस्तु है, इन्हां दी संभाल रखी। केड़ियां? एक मैं तेनू हीरा दिना, एक मोती दिना। सेवादार ने कहा एक गुरु जी दा मैं तेनू हीरा दिना, एक गुरु जी दा मोती दिना। सेवादार ने जदों ये गल कही, वो मजदूर दे मन च आया कि जे हीरा देता गल ते बन गई है, ये हीरा भी देगा मोती भी देगा। उन्हें क्या कर अगे हाथ उन्हें कीता ते सेवादार ने उहदे हाथ ते हाथ रखिया। कहंदे जेड़ा समय है वो हीरा है, इनू कदे भी गवाई ना हथों। समझ आई तेनों? सो सच के कहंदा हाँ समझ गया कि समय नू कदे भी अजाई नहीं गवाउणा, हत्थां तो गवाउणा नहीं समा। कहंदे हाँ मैं वादा करना, मैं समा किते अजाई नहीं गवावांगा, बर्बाद नहीं। कहंदे हुण मैं तैनू मोती दिना, दूजा हाथ कर। हुण दूजा हाथ कीता, उन्होंने उहदे हाथ ते हाथ रखिया। कहंदे जिहड़ी धीरज है ना ये मोती है, धीरज नहीं जान देनी, हौसला नहीं जान देना। हौसला रखना, धीरज रखना तो जरूर ऊंच होवेगा। हुण वो आ गया वापस, दिहाड़ी लगान लई जा रहा सी। जिथे दिहाड़ी ते खलोंदा सी जाके जिस चौंक च ते कोई लै जांदे सी उत्थे जाके खलो गया। कोई सेठ आया कहन लगा मैनू दुकान दी सफाई लई एक मजदूर चाहिए। आम लोकां ने जवाब देता झाड़ू मारांगे नहीं, ते वो भी पहला जवाब दे दिंदा हुंदा सी लेंटर पैना मैं नहीं जाना, सीमेंट नाल किथे पर लिबड़ांगे, मिट्टी दा काम है नहीं करना। अज सोचा कि टाइम नू बर्बाद नहीं करना, चल कहंदा मैं चलना तेरे नाल, झाड़ू ही मार लांगे दिहाड़ी ते मिलेगी। अगे वो दिहाड़ियां भन दिंदा सी, अज उन्हें सोच लिया मैं दिहाड़ी भननी नहीं है, मैं दिहाड़ी नू तोड़ना नहीं, दिहाड़ी ला के यार। वो जदों उत्थे गया उसने कहा ये शोरूम है मेरा, शीशे चंगी तरह साफ करने है सारा कुछ।
ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੋਚਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਪਰ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਰੀਝ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਰਹਿ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਹੀ ਰਹਿ ਪੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਪੋਚਾ ਮਾਰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਇਹ 5-7 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। तो फिर गल याद आ गई कि धीरज रखना, होर कोई काम मिलिया नहीं, इथों मैं चला जावांगा फिर वेला रवांगा, टिकिया रह मना, कोई वधिया काम लभेगा कर लवांगे, नहीं ते टिकिया रह। उसे तो कोई काम थोड़े दिनों तक किते मिल जांदा, पर वो सेठ कहन लगा यार तू बहुत ईमानदार बंदा है, ठीक बहुत है, तू साडे सफाई वाला काम आ, मेरे नाल हेल्प कराया करी, ये हीरियां दी परख दसा तैनूं। उन्हें हीरियां दी परख करना दसती, हीरियां नूं तरासन दा ढंग दसिया, हीरियां नूं खरीदना किस तरह, बेचना किस तरह, प्रॉफिट किस तरह कड्डी दा पूरा उन्होंने दसता। हुण उहदे नाल वो काम कराउण लग पे। वो कहन लगा एक दिन कि मैं 2 महीने वास्ते बाहर जा रहा, बाहर दे मुल्क च, उथे मेले लगने ने, उथों मैं हीरियां दा व्यापार करना, ते तू 2 महीने दुकान चलानी, तेनू काम ते आ गया, अगे मैं बंद करके जांदा सी, ईमानदार तू बंदा है, मैनू तेरे ते कोई शक नहीं रहा, तू हीरियां अपने व्यापार 2 महीने करना। उन्हें शोरूम नूं सवेरे जल्दी खोलना ते शाम नूं लेट तक बंद करना। जेड़ा दुकानदार कोई बेचारा लेट पिंडां चों ग्रां चों हो जाना, उन्हां नूं पता लग गया कि उहदी दुकान खुली होनी है, उन्हां सीधे ही उत्थे शाम नूं चल जाना। काम उन्हें डेवड़ा कर दिता। वो 2 महीने बाद आया, काफी सारा पैसा कमा लिया होया सी, उन्हें उहदे अगे रख दिया। उन्हें जो देखा इतना पैसा इहदे कमाया जी, मैं दुकान बंद करके जांदा ते फिर किहने कमाउणा सी, इहदा मतलब सारा प्रॉफिट इहदा ही होना चाहिए। दुकानदार दे मन च कहन लगा पैसे तेरे ही है, कहंदा नहीं जी मेरे नहीं, कहंदे कोई नहीं चल। उन्हें पैसे गिने ते वेख्या ये दुकान मेरी किन्ने दी है, ये 2 लाख दी है, ये 10,000 दिता है, चलो 20वां हिस्सा इहदा विच। उन्हें कहता अज तो तू नौकर नहीं भाईवाल बन गया, 9वां हिस्सा तेरा विच हो गया, भाईवाल हो गया। वो कहता वाह सतगुरु जी, मैं भाईवाल बन गया, हीरियां दा व्यापारी बन गया। तो गया एक दिन तो संगत विच, कहता वाकया सतगुरु जी नीचा तो ऊंच बना दिंदे नी, बसरते उन्हां दी गल कोई मन ले। मैं मन्नी, वो कहने लगा सेवादार मैं मन्नी गल, मैं पाठी ने जो कहा मन लिया, उसनूं मैं नशियां नूं छड्ड दिता, घर च लड़ाई झगड़ा बंद कर दिता, समा मैं बर्बाद करना बंद कर दिता, अज मैं हीरियां दा व्यापारी बन गया हाँ। तो गुरु प्यारी साध संगत जीओ, वाकया जेड़ा सतगुरु जी दी बाणी ते चल पिया, वो नीचों ऊंच हो गया। और तुसी बहुत सारे देखे होंगे, जदों तो सतगुरु जी दे चरनां नाल जुड़े असी ऊंच बन गए। गुरु जी ने कहा माधो अविद्या हित कीन, बबेक दीप मलीन, विद्या तो बिना बबेक रूपी दीवा धुंधला रहिंदा है, विद्या दा होना जरूरी है। एक गुरु जी दे मंत्र ही बाबा साहब जी ने पढ़े, जदों तो उन्होंने लोकां नूं कहा, उन्होंने सीधे शब्दां च कहता पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो, ते गुरु जी ने कहा सी माधो अविद्या हित की बबेक दीप मलीन, ये गुरबाणी च शब्द आया। उस टाइम गुरु जी ने कहा सी चल चल मन च टसाल पढ़ाऊं, पाठशाला दे विच जा, जे तू अपने जीवन नूं बदलना है। जो भी बदलाव आया
पाठशाला च जान करके आया। तो असी पाठशाला च जाना, नशियां नू नहीं करना, आपसी प्रेम के प्यार रखना, किसी नू डंग नहीं मारना। दरानी ने जठानी नू ने सस नू नहीं कदे डंग नहीं मारना। जिन्ने भी असी सत्संगी हाँ प्यार ना रहना, तो अपने आप ही असी नीचों ऊंच हो जावा। आप जितनी भी संगत बैठी हो, दास जानद कि आपने सारिया ने गुरु जी की बाणी नू मन्निया हो। जेड़े अजे तक गुरु जी बाणी तो बेमुख ने, ये सुनेहा उन्होंने भी देना। आओ सतगुरु जी के चरना च उन्हां दे उपदेशां नू मन्नो, तुसी भी महान हो जाओगे, तुसी भी ऊंच हो जाओगे। गुरु जी ने क्या सी, हर का नाम ते आए सुन ते सबना नू कर दान। इस सबना नू दान करना है। केड़ी सोच गुरु जी, जदों सोच तुसी गुरु जी दी बाणी दा दान करोगे ना, सारा साडा समाज जेड़ा है महान हो जाएगा। मैनू याद है जनहित सुधार सभा जलंधर वाला नवा साल मुबारक मनाया जाता है। मैं हर साल ही जाना, उत्थे लोकां नू, गरीब लोकां दी मदद कीती जांदी। कंबल, सिलाई मशीना, ट्राईसाइकिल, जो भी किसी नू चाहिए। मैं देखना एक वो सिलाई मशीना जदों ना बोलने, तो एक बीबी नू मैं 3 वारी सिलाई मशीन दी हर साल। जब तीसरी बारी आई तो मैं क्या कि देखो भैन जी, असी आश्रम च सिलाई मशीन रखी है, 15 साल हो गए ने, वो अजे भी ठीक चलती, तेरी हर साल ही टुट जाती। होर भी किसी नू लैन दिया कर, दूरियां अखां चों हंझू निकले। पिंडी जी देखो, मेरा भी नहीं मन करता, पर मैं मजबूर है। मेरा घरवाला न सही है और नशियां दा आदी हो चुका है। जदों उन्होंने किते मैं पैसे नहीं दिंदे, मेरे कोल हुंदे नहीं, वो कोई ना कोई घरों चीज वेच कुछ ना लभे ते सिलाई मशीन ही वेच आउंदा, अपना नशा पूरा कर। मैं गल कीती उन्हां नाल कि असीं जिन्नी मर्जी सिलाई मशीनां देवांगे लोकां नूं, कंबल देवांगे, लोकां दी गरीबी नहीं कट्टी जानी। इन्हां नूं सोच देनी पवे। गुरु प्यारी साध संगत जी, जदों सोच आ जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा। मैनू याद है कि जलंधर दे विच कोई वोटां मंगण आ गया, ते ओह बीबी नूं अपनी सेवादार सी कहन लगे कि वेखो जी तुहानू आटा फ्री, ऐ स्कीम फ्री, बिजली दा रेट घट, दालां फ्री, किन्ना गवर्नमेंट ने कर। वो बीबी कहन लगी ना सानू आटा फ्री चाहिए ना दाल, एजुकेशन वधिया जिहड़ी आ उन्नू फ्री कर। मैनू बड़ा हैरान हुई कि देखो कैसी सोच है। कहते आटा दाल आपे ही लै लांगे जो वधिया एजुकेशन मिल गई, पढ़ लिख जाणगे बच्चे, तो ये सारा कुछ लै लेंगे। तो सानू गुरु जी ने ये गल 600 साल पहला कही। तो मैं उन्होंने कहा कि सोच लियाओ लोकां च। उत्थों दे डॉक्टर बस्सन जी ने उन्होंने नुक्कर मीटिंगां करनियां शुरू कर दित्तियां नशियां दे खिलाफ। बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ उठाया। तो असी ने असा भी जिथे आप नाम जपना है, इहदा दान भी करना है। कहने का भाव गुरु जी के उपदेशों नूं जन जन तक पहुंचाना है। ये गुरु जी कहते ने तुहाडा सब तो बड़ा दान होएगा जदों तुसी किसी च वधिया सोच भर दवोगे। असी हर एक च वधिया सोच भरनी है, पहला अपने च लियानी फिर लोकां च भरनी। पातशाह जी फिर अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे हैं, नाम देव
कबीर त्रिलोचन सदना सैन तरै कह रविदास सुनो रे संतो हर जियो ते सबे करे नाम देव कबीर त्रिलोचन सजना सैन तरै कह रविदास सुनो रे संतो हर जियो ते सबे करे नाम देव कबीर तिलोचन सदना सैन। सतगुरु नामदेव जी, कबीर जी, तिलोचन जी, ये सारे ही गरीब समाज च पैदा हुए, सारे ही बहुत महान हो। गुरु जी कहते ने जे वो महान हो सकते ने तुसी भी महान हो सकते हो, बशर्त है तुसी मेरी बाणी ते चल पो। सो गुरु प्यारी सत्संगत अज जो असी सतगुरु रविदास महाराज जी का 645वां प्रकाश दिवस मना रहे हाँ, असी एक सोच लैके जाना। ये बहुत वधिया सी कि आप सब ने प्रभात फेरियां कड्डियां, शोभा यात्रा अज हुई, रामनगर कड्डी, भंडारे हुए। ये सारा कुछ गुरु दी उस्तत है, पर इहदे नाल नाल जो गुरु जी ने कहा सानू असी उस नूं भी अपने जीवन च अपनाना है। आया जन्मदिन गुरु रविदास जी दा, पिंड सहल दे विच इकट्ठ होया, भोग पाया ते लाया अन्न पानी, पुन खटिया जिन्ना ते खट होया, चाकी निकली गीत संगीत होया, किते वध होया किते घट होया, 2 दिन विच रौनकां मुक गईयां, आई खुशी दा खात्मा चट होया। सानू सोचना पवेगा मिल बैठ के किवें खुशी विच होर सुधार करिए, किवें गुरु जी दी सिੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੂ ਸੰਸਾਰੀ जी विच संसार करिए। ਅਸੀਂ बैठ के सोचना विचारना कि गुरु जी दी सिੱਖਿਆ ਨੂੰ कर कर किस तरह पहुंचाया जाए। केड़ी सिੱਖਿਆ? प्यार ना रहना, नशियां तो मुक्त रहना और सोच वाले बनना। ये असी अपने जीवन च अपनाना ते ये सोच लोकां नूं भी देनी है। यही एक नीच ऊंच करे मेरा गोबिंद मंत्र दे नाल ही असी ऊंच होना, महान बनना, आप महान होना, अपने परिवारां नूं महान बनाना, ताकि साडा सारा समाज महान बन सके, ऊंच बन सके, असी गुरु जी दे सच्चे सुच्चे सरदालू कहा सकिए। यही गुरु जी का सच्चा जन्मदिन मनाना होएगा। सारियां संगतां नूं दास वल्लों जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास।